नमस्कार। आईटी सेक्टर में जबरदस्त गिरावट होती जा रही है, चाहे इंफोसिस हो या टीसीएस हो या विप्रो हो या कोई और अनदर कंपनी हो जो आईटी से रिलेटेड है, उन स्टॉक्स में भारी गिरावट होती जा रही है। क्या ये एक नॉर्मल करेक्शन है या आने वाले मार्केट क्रैश का एक इंडिकेशन है? अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर वर्सिटी लोसल पर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी आईटी सेक्टर के हाल ही में होने वाले गिरावट के कारणों का, कि इसके पीछे असली कारण क्या है। क्या ये पैनिक करने वाली सिचुएशन है या आपको कोई ऐसी स्ट्रेटेजी मालूम है जिससे कि आप यदि इन्वेस्टर है तो आप इससे बच सकें। और एक ऐसी स्ट्रेटेजी में इसमें आपको बताने वाला हूं जो कि पावरफुल टूल यूज करें हम तो हमारे लिए बेस्ट काम में होगा, कि यदि आपके पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स है तो आपको लॉस से कैसे बचा सकते हैं, या आप एक ट्रेडर है तो आप इसमें कैसे अपना मुनाफा कर सकते हैं। आखिरकार इस सेक्टर में हुआ क्या है, आईटी सेक्टर में इतनी गिरावट क्यों हो रही है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पिछले कुछ दिनों में निफ्टी आईटी है वो तेजी से गिरावट देखने को मिल रहा है। लगभग आज अप्रैल का 22 तारीख होने को आई है और आज 38% के आसपास आईटी इंडेक्स है वो ऊपर से डाउन की तरफ नीचे चला गया है, माइनस में 38% है। बड़े बड़े आईटी स्टॉक्स लगातार प्रेशर में है, मार्केट में साफ तौर पर सेलिंग दिखाई दे रही है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि गिरावट किसी कारण से नहीं बल्कि कई कारणों से हो रही है। अब सबसे पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि हम ये समझें कि आखिरकार ये कारण क्या आ रहा है। इसके सबसे बड़े कारणों में आता है कि यूएस मार्केट का इफेक्ट है वो हमारी आईटी कंपनियों पे आने जा रहा है। सबसे बड़ा कारण केवल यूएस मार्केट का इफेक्ट ही दिखाई देता है। इंडियन आईटी कंपनियां हैं, चाहे वो विप्रो हो, टीसीएस हो या इंफोसिस या कोई अदर कंपनी हो, उनका एक बड़ा हिस्सा है, मेजर हिस्सा, वो केवल और केवल यूएस से आता है। जब यूएस की इकोनॉमी स्लो होने लगती है या रिसेशन की तरफ जाती है तो हमारे जो आईटी कंपनियां हैं उनका वहां की कंपनियां खर्चा कम कर देती है, जिससे क्या होता है जो नए प्रोजेक्ट आने वाले होते हैं वो कम हो जाते हैं। इनका सीधा इफेक्ट हमारी आईटी कंपनियों पे पड़ता है। दूसरा, हमारा जो अभी का टाइम चल रहा है उसमें आ रहा है कमजोर रिजल्ट। ये सबसे बड़ा मेन फैक्टर निकल के आ रहा है कि अगर कंपनियां उम्मीद के अकॉर्डिंग अपना क्वार्टरली रिजल्ट और अपनी ग्रोथ नहीं दिखाती है तो फ्यूचर में गाइडेंस कमजोर देती है तो मार्केट तुरंत उसको नेगेटिव लेता है और उसमें गिरावट दिखाई देती है। यही कारण है कि इंडेक्स है वो लगभग 38-40% के आसपास नीचे करेक्ट हो चुका है। HCL जैसा दिग्गज स्टॉक 40% डाउन है, TCS जैसा स्टॉक 50% डाउन है, इंफोसिस है वो 42% डाउन है। तो ये कहीं ना कहीं कारण है वो इसी सेगमेंट में आता है। नेक्स्ट आता है एआई की डिमांड और स्लो डाउन। आज के समय में एआई है और ऑटोमेशन है, ये फैक्टर बन गया है कि बहुत सारा सबका सब यूज काम किससे होगा, एआई से होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपनी कॉस्ट कटिंग में लगी हुई है, ऑटोमेशन टूल्स को यूज कर रही है, जिससे कि ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज है उसकी डिमांड धीरे होती जा रही है। इस वजह इन्वेस्टर के जो कोशिश है वो भी बरतना चाहिए। लेकिन एक समस्या है, लोगों ने ये तो सोच लिया कि जो एआई है वो ये सब चीजें नुकसान कर रहा है, लेकिन एआई को बनाने वाला कौन है? यदि एक मशीन है उसको बनाने वाला नहीं है, उसको यूज करने वाला नहीं है, तो फिर उसको यूज करेगा आप लोग करोगे तो उसको बनाएगा कौन? ये आईटी कंपनियां ही सॉफ्टवेयर बनाती है, ये आईटी कंपनियां ही उनको मैनेजमेंट करती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है मार्केट के ऊपर। नेक्स्ट सेगमेंट आता है इसका ओवर वैल्यूएशन और प्रॉफिट बुकिंग। आईटी सेक्टर काफी लंबे टाइम से हाई वैल्यूएशन पे चलता जा रहा था और ट्रेड कर रहा था। जैसे ही कोई नेगेटिव न्यूज आती है इसने अपना बॉटम साइड स्टार्ट कर दिया। अब सबसे पहले जो प्रॉफिट बुकिंग होती है वो हमेशा आईटी सेक्टर में ही होती है, ये आज तक का ट्रेंड रहा है, इसलिए गिरावट ज्यादा दिखाई दे रही थी। और आग में घी डालने का काम ईरान और यूएसए वॉर नहीं कर दिया, जिससे कि इसके सेगमेंट में और ज्यादा है। तो अब सबसे बड़ा ये सवाल है, क्या कि ये आने वाले किसी मार्केट क्रेश का इंडिकेशन है? क्या सीधा जवाब हमारे को यदि हम किसी से पूछें कि क्या आने वाला है मार्केट क्रेश, ऐसा हो सकता है, तो शायद मुझे लगता है ऐसा नहीं हो सकता। डायरेक्ट कहना, हाँ कहना तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि ये वार्निंग सिग्नल जरूर हो सकता है कि ग्लोबल सिचुएशन खराब है, रिसेशन जैसी कंडीशन क्रिएट हो रही है, यूएस और ईरान के वॉर का इफेक्ट सबकी इकोनॉमी में दिखाई देने वाला है, पर अचानक से सडनली क्रेश हो जाना ये थोड़ा मुश्किल लगता है। तो अब आप क्या करें, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं? जो इन्वेस्टर है उनके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, घबराए नहीं। कोई भी कंपनी है वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट जारी रखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर आप अच्छे इन्वेस्टर के लिए अच्छे शेयर खरीदिए। जो ट्रेडर है वो अपने ट्रेंड को फॉलो करे, गिरते बाजार में जल्दीबाजी न करे बाई करने के लिए, अपने कंफर्मेशन का इंतजार करे और अच्छे से अपने बाई और सेल सिग्नल जनरेट करिए। अगर आपको भी ऐसे ही स्टॉक मार्केट एनालिसिस वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर प्रेस करिए। आप भी क्या आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और या आप भी वेट कर रहे हैं, ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।